हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। सो हम लोग श्रीमद् भागवतम दूसरे स्कंद के दूसरे अध्याय पे चर्चा करेंगे। तो पहले अध्याय में दूसरे स्कंद के शुकदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज के प्रश्नों का उत्तर देना शुरू किया था और शुकदेव गोस्वामी ने उनको बताया था कि जब तक भगवान पर पूर्ण श्रद्धा नहीं हो तो विराट रूप के माध्यम से पहले शुरुआत कर सकता है भक्त। और फिर उन्होंने बताया कि कैसे विराट रूप विभिन्न लोगों को, विभिन्न व्यक्तियों को, विभिन्न वर्णों को, आश्रमों को कैसे विराट पुरुष के साथ मिलाकर देखा जा सकता है। अब यहाँ पर इस अध्याय में शुकदेव गोस्वामी उनको एक योगी के यात्रा के बारे में बता रहे हैं कि एक जो योगी है वो कैसे अपनी यात्रा प्रारंभ कैसे करता है। वो पहले अध्याय में बता दिया, दूसरे अध्याय में बात कर रहे हैं कि उसकी यात्रा कंप्लीट कैसे होती है। और फिर लास्ट में उन्होंने कंक्लूड किया, निष्कर्ष निकाला कि करना क्या है। तो अध्याय को शुरू करने से पहले एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमें रख लेनी चाहिए कि 4 तरह के योगी होते हैं। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर एक्सप्लेन करते हैं। पहला योगी वो होता है जो अपने प्राण और मन पर फोकस करता है, उन पर ध्यान लगाता है, भगवान पिक्चर में नहीं होते। भागवतम ऐसे योगी के बारे में बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता। भागवतम के अनुसार ये बेसिकली बोगस चीज़ है ये। दूसरी तरह का योगी वो होता है जो पहले भगवान के विराट रूप पर फोकस करता है और फिर विराट रूप से जो भगवान का चतुर्भुज रूप है परमात्मा, उस पर फोकस करना शुरू कर देता है। तीसरी तरह का जो योगी होता है वो पहले विराट रूप पे फोकस करता है और फिर अपने हृदय में स्थित चतुर्भुज रूप को, जो व्यष्टि रूप है, उस पे फोकस करना शुरू कर देता है। और जो चौथा जो योगी है, जो कि टॉप मोस्ट है, वो पहले हार्ट में फुल्ली प्योर होता है, पूर्णतः शुद्ध होता है और वो शुरू से ही भगवान को अपने हृदय में सदैव उनका दर्शन करता रहता है। प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनैना संता सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम अचिंत्य गुण स्वरूपम गोविंदम आदि पुरुषम तम हम भजामि। तो अब शुकदेव गोस्वामी उनको बता रहे हैं कि कैसे यात्रा चल रही है। और शुकदेव गोस्वामी ने उनसे प्रश्न पूछा, परीक्षित महाराज ने, कि भाई जो विराट रूप पे फोकस करने की बात है, ध्यान लगाने की बात है, क्या किसी ने पहले भी किया है? तो शुकदेव गोस्वामी उसका उत्तर दे रहे हैं कि हाँ, पहले किया है। सबसे पहले ब्रह्मा जी ने किया था। जब ब्रह्मा जी की जब उत्पत्ति हुई थी तो उन्होंने विराट रूप पे फोकस किया, तो उनको नॉलेज मिली सृष्टि करने की और फिर उन्होंने सृष्टि करना शुरू कर दिया। तो ऐसा नहीं है कि पहले किसी ने किया नहीं है, लेकिन शुकदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि जो वैदिक नॉलेज है वो काफ़ी कंफ्यूजिंग है और ज़्यादातर लोग स्वर्ग आदि प्रलोभनों में बेसिकली फंस जाते हैं। और ये जो स्वर्ग आदि लोग अच्छे हैं कि बुरे हैं, अगर इमीडिएट सुख के हिसाब से देखा जाए तो चलो अच्छे ही हैं पृथ्वी लोक से, लेकिन अगर हम इटर्नल लाइफ के परिप्रेक्ष्य में देखें तो जैसे पानी के बुलबुले होते हैं, बुलबुला आया टक से ख़त्म हो गया तो उसकी क्या वैल्यू है? कोई वैल्यू नहीं है। जैसे स्वप्न देखा ख़त्म हो गया, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो उसके पीछे जो दौड़ेगा, चाहे स्वर्ग लोक इत्यादि हैं, बेसिकली बेकार है। तो क्या करना चाहिए? शुकदेव गोस्वामी ने कहा सबसे पहले अपनी ज़रूरतें घटाओ, बिल्कुल मिनिमम ज़रूरतें कर दो। जो चीज़ ज़रूरत नहीं है, दुराशया बहिरर्थ माने ना, जो बेकार की वस्तु है, बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है जीवन में, उसको सबसे पहले छोड़ो। ज़रूरतें घट जाएंगी। कैसे उसको छोड़ सकते हैं? अपनी आसक्ति घटा सकते हैं ये सोच के कि हर चीज़ नश्वर है, आज है कल ख़त्म हो जाएगी। तो शुकदेव गोस्वामी ने उनको बोला, देखो पृथ्वी पर सो,
अपने बाजुओं को तकिए की तरह इस्तेमाल करो, हाथों को बर्तन की तरह इस्तेमाल करो, वृक्ष की छाल को वस्त्रों की तरह इस्तेमाल करो, और पेड़ों से खाना लो, नदी से पानी लो, और गुफा के अंदर आप शेल्टर के लिए, आश्रय के लिए गुफा का सहारा ले लो। क्यों आपको किसी धनवान व्यक्ति के पास जाकर उसकी तारीफ करने की, चाटुकारिता करने की उसकी क्या जरूरत है? तलवे चाटने की कोई जरूरत नहीं है। परीक्षित महाराज ने कहा लेकिन गुफा में जाएंगे, जंगल वंगल में रहेंगे तो वहाँ पे जंगली जानवर, शेर, चीते इत्यादि नहीं है। तो सुखदेव गोस्वामी ने बोला, भाई भगवान भी तो हैं, वो लोग हैं, भगवान भी हैं, भगवान रक्षा नहीं करेंगे? हरिदास ठाकुर का हमें उदाहरण मिलता है चैतन्य चरितामृत में कि हरिदास ठाकुर एक गुफा में रह रहे थे, वहाँ पे एक बहुत विषधर सांप भी रहता था। हरिदास ठाकुर रहते रहे वहाँ पर आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन लोगों ने जब ऑब्जेक्ट किया तो लोगों का ध्यान रखकर वो जो सांप है, विषैला सांप, वहाँ से चला गया। हरिदास ठाकुर की जहाँ तक बात है, उनको कोई प्रॉब्लम कभी उसके कारण महसूस नहीं हुई उनको। तो सुखदेव गोस्वामी ने ये बातें क्यों बोल रहे हैं? उन्होंने कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि मैं ये नहीं कह रहा कि भैया एक जंगली आदमी की तरह नंगे रहना शुरू कर दो, हमारा ये पॉइंट नहीं है। लेकिन हमारा ये पॉइंट है कि जो मनुष्य की जो ऊर्जा है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण, बड़ी दुर्लभ जो ऊर्जा है, उसको बेकार की पार्श्विक कार्यों में उसका प्रयोग मत करो। उसका प्रयोग करना है तो एक हायर गोल, भगवत प्राप्ति के लिए उसका प्रयोग करना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि जो मनुष्य जीवन है उसका प्रयोग करना चाहिए, ट्रेनिंग लेनी चाहिए कि हम बचपन से ही भगवान पर पूर्णतः निर्भर रहने का प्रयास करें, बचपन से। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। तो सवाल यहाँ पे उठ जाता है कि जब हम एक संस्कृति की बात करते हैं, किसी देश की बात करते हैं, देश या वो संस्कृति विकसित है या नहीं है, तो कैसे पता चलेगा? क्या इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक संपन्नता, क्या उसकी परिभाषा है, उसकी कसौटी है या कोई और कसौटी है? तो आर्थिक संपन्नता कोई कसौटी नहीं है, बिल्कुल बेकार है वो कसौटी। अगर कसौटी है, अगर विकसित देखना है कि ये विकसित है या नहीं है, तो ये देखना पड़ेगा कि क्या भगवत साक्षात्कार के अवसर उपलब्ध है या नहीं है, क्या जो मेजॉरिटी लोग हैं वो भगवान का साक्षात्कार करने में लगे हुए हैं कि नहीं लगे हुए। तो उनका पॉइंट ये था कि हमें अपना जो बद्ध जीवन है, कंडीशनल लाइफ है, उसको ख़त्म करके भगवान को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। तो अब योगी की जो यात्रा की बात कर रहे थे, दो तरह के योगियों की यात्रा। पहला योगी तो है जो अपने हृदय में भगवान को देखना शुरू कर देता है, और जो भगवान के दर्शन करता है चतुर्भुज रूप में, व्यष्टि रूप में, पूरी तरह से ऐश्वर्यवान होते हैं भगवान। और जो भगवान हृदय में दर्शन देते हैं, दो भगवान वरदान, गिफ्ट्स देते हैं। क्या गिफ्ट देते हैं? पहले गिफ्ट देते हैं अपनी स्माइल, अपनी मुस्कुराहट की। असुरों को विमोहित कर देती है, लेकिन जो भक्त हैं उनको भगवान की स्माइल से, इसको अधरामृत भी कहा जाता है, वो जो स्माइल है, भगवान की मुस्कुराहट है। अगर कोई व्यक्ति मुस्कुरा रहा है मतलब सब सही है। अगर भगवान मुस्कुरा रहे हैं, भगवान अपनी मुस्कुराहट से ये संदेश दे रहे हैं कि भाई सब चीज़ ठीक है, कोई घबराने की बात नहीं है, माँ शुचा, घबराओ मत, मैं हूँ तुम्हारी देखभाल करने के लिए। ये भगवान मैसेज देते हैं स्माइल के द्वारा। दूसरी जो बेनेडिक्शन, जो वरदान भगवान देते हैं हृदय में चतुर्भुज रूप में, वो ये है कि भगवान अपनी लीला रूपी भगवान जो खजाना, जो ट्रेजर है, वो भगवान धन दे देते हैं। और जिस व्यक्ति का मन भगवान की लीलाओं में और भगवान के मुस्कुराहट में लग जाता है, बस उसका बद्ध जीवन बेसिकली
ख़त्म हो जाता है। तो शुकदेव गोस्वामी ने कहा कि जितना अधिक से अधिक हो सके अपना मन भगवान के ध्यान में लगाना चाहिए। भगवान के चरणों से शुरू होकर भगवान के हर एक अंग पर ध्यान लगाना चाहिए। चरण कमलों से शुरू होकर भगवान के मुख कमल तक जाना चाहिए। जितना अधिक ध्यान लगाएंगे उतना ही हमारा मन जो है वो शुद्ध हो जाएगा, हमारी बुद्धि शुद्ध हो जाएगी। जब तक ये चीज़ नहीं होती तब तक विराट रूप पे फोकस करते रहो। जब जैसे ही भगवान के साकार रूप में, भगवान के द्विभुज या चतुर्भुज रूप में मन लग जाए, बस विराट रूप को छोड़ के उसकी सेवा में लग जाना चाहिए। तो बात हुई जो भक्ति मिश्रित योगी है, जो योग साधना को प्रधानता दे रहा है लेकिन भक्ति भी बीच में शामिल है, वो व्यक्ति जो वो योगी है, उसको पहली बात यह है कि अगर कोई भगवान पिक्चर में नहीं है तो उसको देश भी देखना पड़ेगा, काल भी देखना पड़ेगा कि उत्तरायण है, दक्षिणायन है, किस में शरीर छोड़ूं, किस स्थान पे बैठा हुआ हूँ, वो स्थान पवित्र है अपवित्र है, उपयुक्त है नहीं है, वो उसके ऊपर सोचेगा। लेकिन जो भक्ति मिश्रित योगी है, जिसकी कंसेप्शन है भगवान की लेकिन योग पर ज़्यादा निर्भरता है, उसको देश और काल देखने की कोई आवश्यकता नहीं रहती। वो तो बस अपने मन के द्वारा अपनी इंद्रियों को वश में कर लेता है और फिर बुद्धि का प्रयोग करके अपने मन को प्राण में निवेशित कर देता है। प्राण को, जो आत्मा है, जीव है, आत्मा, उसको परमात्मा में निवेशित कर देता है। जैसे ही परमात्मा में निवेशित करता है वैसे ही पूरी तरह से फुल्ली सेटिस्फाइड हो जाता है, आत्मा राम बन जाता है। लब्ध उपशांति भागवत में बताया गया। फिर वो कोई भी काम करना बंद कर देता है और उस समय उसके ऊपर काल का प्रभाव, ये काल जो है देवी देवताओं पर भी पूरा प्रभाव दिखाता है, तो उसके ऊपर काल का प्रभाव भी बंद हो जाता है। तो जब काल का प्रभाव उस पर ख़त्म हो जाता है तो इसका मतलब है देवी देवताओं का प्रभाव भी ख़त्म हो जाता है। जो प्रकृति के 3 गुण है, रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण, उसका प्रभाव भी ख़त्म हो जाता है। कैसे ख़त्म हो जाता है? क्योंकि जो योगी है, जो भगवान पर भी ध्यान लगा रहा है, जो योग का भी सहारा ले रहा है, वो पहली बात है कि गॉडलेसनेस से बच के रहता है। जो भी चीज़ भगवान से संबंधित नहीं है उसको पूरी तरह से रिजेक्ट कर देता है। प्रतिकूलस्य वर्जनम, उसको रिजेक्ट कर देता है और भगवान के चरण कमलों पे हमेशा ध्यान लगाता है। ये 2 कारणों से ये चीज़ें उसको उपलब्ध हो जाती हैं। तो जो योगी है वो क्या करता है, अपनी गुदा को पहले बंद कर देता है और फिर जो उसके शरीर में जो प्राण वायु है उसको 6 चक्रों में ऊपर उठाता है। और 6 चक्र कहाँ से शुरू होते हैं? नाभि से शुरू होते हैं, हार्ट में ले जाता है, फिर वक्ष पे ले जाता है, तालू में ले जाता है, मस्तक में, दोनों भवों के बीच में स्थान पर ले जाता है और फिर भ्रमरंध्र पर ले जाता है यहाँ पर। और भ्रमरंध्र से फिर वो देखता है कि मुझे किस स्थान पे जाना है। जिस स्थान पे जाना चाहेगा उसी स्थान पे चला जाएगा। अगर वो बोलेगा ना मुझे ब्रह्मलोक जाना है, ब्रह्मलोक भी पहुँच जाएगा वो। लेकिन अगर वो इस भौतिक संसार में ही अगर किसी लोक पे जाता है, इंक्लूडिंग ब्रह्मलोक, तो उसको अपनी इंद्रियां जो हैं, भौतिक इंद्रियां और जो मन है उसका, वो उसको साथ में रखना पड़ता है। जो कर्मी है उनके पास ये सुविधा नहीं होती, वो ऐसे मूव नहीं कर सकते, वो तो कदम कदम बढ़ा के ऊपर उठते हैं, स्वर्ग लोकों तक मैक्सिमम चले जाएंगे। लेकिन योगी काफ़ी ऊपर तक उठ सकता है। और जब वो ऊपर उठता है, जब वो किसी भी लोक में जाता है, जैसे ब्रह्मलोक की तरफ जाता है, तो पहले वो वैश्वानर जाता है। वैश्वानर अग्निदेव का लोक है और अग्निदेव के इस लोक वैश्वानर में प्रवेश होते ही सारे उसके दोष अनर्थ सारे जल के राख हो जाते हैं, एकदम चमकदार बन जाता है। और फिर वो ऊपर उठता है और शिशुमार जो गैलेक्सी है, शिशुमार के अंदर प्रवेश कर जाता है। जैसे गंगा, जैसे वो सागर भी बोलते हैं कि इतने सारे सितारे इकट्ठे हुए पड़े हैं, उसके अंदर प्रवेश कर जाता है। डॉल्फिन की शक्ल के होते हैं और वहाँ पर वो भगवान से अपना संबंध स्थापित करता है। जब वो ब्रह्मलोक जा रहा होता है तो रास्ते में महरलोक आता है, तो पहले महरलोक में रुकता है। वहाँ पे 4.3 बिलियन ईयर्स
1 बिलियन मतलब 100 करोड़, तो 4.3 बिलियन मतलब 430 करोड़ वर्ष की वहाँ पर आयु होती है। और वहाँ पर जब वो होता है तो देखता है कि कैसे प्रलय हो रही है, कैसे सारे ब्रह्मांड, सारे लोक कैसे नष्ट हो रहे हैं। और फिर जब वो नष्ट हो रहे होते हैं सारे लोग, तो जहाँ पे वो होता है महरलोक, वो भी नष्ट हो रहा होता है। जहाज में बैठता है महरलोक के और निवासियों के साथ में, प्लेन में बैठकर ऊपर सत्यलोक या ब्रह्मलोक, दोनों एक ही चीज़ है, चाहे ब्रह्मलोक कह लो चाहे सत्यलोक कह लो, वहाँ चले जाते हैं। वहाँ की आयु 311 ट्रिलियन ईयर्स है। 1 बिलियन का मतलब 100 करोड़, 1000 बिलियन मतलब 1 ट्रिलियन, 311 ट्रिलियन वर्ष की वहाँ पे आयु होती है। सत्यलोक में जो है दुख, पीड़ा, शोक, बीमारी, बुढ़ापा, मृत्यु, ये सारी चीज़ों से उसको मुक्ति मिल जाती है, सारी चीज़ों से मुक्ति मिल जाती है। और फिर उसको अगला स्टेप क्या होता है कि उसको जितने भी इंद्रियों के विषय हैं वो उसको प्राप्त हो जाते हैं। इंद्रियों के विषय क्या है? 5 इंद्रियां हैं, 5 विषय हैं। गंध, स्पर्श, शब्द, स्वाद और रूप, ये 5 चीज़ें उसको प्राप्त हो जाती हैं। और उसके बाद में जब वो आगे प्रोग्रेस करता है तो इन 5 चीज़ों के बाद वो झूठे अहंकार को प्राप्त कर लेता है। और झूठे अहंकार को प्राप्त करने के बाद फिर जो 5 कवरिंग है ब्रह्मांड की, 5 कवरिंग कौन सी है? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। और हर एक जो कवरिंग है वो पिछली कवरिंग से 10 गुना ज़्यादा विशाल है। तो पहली कवरिंग प्राप्त करता है अर्थ की, फिर वाटर की, फिर फायर की, फिर एयर की, फिर ईथर की, आकाश की प्राप्त करता है। और फिर वहाँ से तो वो प्राप्त करने के बाद में फॉल्स ईगो प्राप्त करने के बाद में फिर उस झूठे अहंकार को, फॉल्स ईगो को वो मर्ज कर देता है, उसको समाहित कर देता है महत तत्व के अंदर। और जो महत तत्व है उसको समाहित कर देता है प्रधान के अंदर। जब सृष्टि होती है तो यही चक्र बिल्कुल उल्टा चलता है। अभी उसको रिवर्स कर रहे हैं मोक्ष के लिए। जब प्रधान को प्राप्त कर लेता है, उसमें मर्ज कर देता है महत तत्व को, वो मर्ज करते ही 3 गुणों का प्रभाव बेसिकली वहाँ पर जो 3 गुण है काम करना बंद कर देते हैं। प्रधान के अंदर 3 गुण काम नहीं करते। और फिर ये जो योगी है ये परम पुरुषोत्तम भगवान को उनके दर्शन करता है अपने स्वरूप के अंदर स्थित होकर। और स्वरूप क्या है? जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। तो जैसे ही भगवान के दर्शन करता है भौतिक जगत से उसकी आसक्ति अगर थोड़ी बहुत कुछ लेश मात्र रहती है वो भी खत्म हो जाती है। इसलिए भागवतम में बोला है नष्ट प्रायेषु भद्रेषु। हम भागवतम पढ़ेंगे, हरि नाम जपेंगे, हमारे मैक्सिमम हमारे अनर्थ खत्म हो जाएंगे। जो थोड़ी बहुत रह जाएंगे जब भगवान का दर्शन करेंगे कंप्लीटली ख़त्म हो जाएंगे। जब वो ख़त्म हो जाएंगे उसका प्रभाव क्या होता है कि दोबारा भौतिक संसार में वापस नहीं आता लौट के। तो सवाल ये है कि शुकदेव गोस्वामी को इस बारे में कैसे जानकारी प्राप्त हुई? शुकदेव गोस्वामी को ये जानकारी प्राप्त हुई, ये इन्फॉर्मेशन सबसे पहले भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा जी को रिवील की थी। ब्रह्मा जी ने भगवान कृष्ण की स्तुति की, उनको प्रसन्न किया, भगवान कृष्ण ने उनको ये जानकारी दे दी। ब्रह्मा जी ने पूरे वेदों को 3 बार पढ़ा, ये जानकारी भी ले ली। 3 बार वेद पूरी गहनता के साथ में उन्होंने पढ़े और उन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला? उन्होंने कंक्लूजन निकाला कि भगवान की सेवा करना, डायरेक्ट साक्षात सेवा करना ही एक जीव के लिए सबसे कल्याणकारी चीज़ है। अगर जीव अपना सर्वोत्तम कल्याण चाहता है भगवान की सेवा करेंगे। और भगवान ऐसा नहीं है कि भगवान जीव को कभी किसी भी परिस्थिति में छोड़ते हैं। शुकदेव गोस्वामी ने कहा कि भगवान हमेशा जीव के साथ में हर परिस्थिति में बने रहते हैं। कैसे पता चलेगा इस बारे में? उन्होंने बोला आप आँख से देख रहे हो। कैसे देख रहे हो? क्योंकि भगवान देख रहे हैं इसलिए आप देख पा रहे हो। आप अपनी बुद्धि का प्रयोग कर पा रहे हो।
कैसे कर पा रहे हो? भगवान की मौजूदगी है, भगवान वहाँ पे उपस्थित है, भगवान अलाउ कर रहे हैं, भगवान सुविधा दे रहे हैं, इसीलिए हम उसको यूज़ कर पा रहे हैं। तो फिर क्या कर्तव्य है? तो सुखदेव गोस्वामी ने अब कंक्लूजन पे आ गए। सुखदेव गोस्वामी ने कंक्लूजन में बोला, तस्मात् सर्वात्मना राजन हरि सर्वत्र सर्वदा श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च समर्तव्यो भगवान निर्नाम। निर्नाम मनुष्यों का कर्तव्य है। क्या कर्तव्य? सर्वत्र सर्वदा, हर स्थान पर और हमेशा, कोई भी समय रहेगा फर्क नहीं पड़ता, कोई भी स्थान रहेगा फर्क नहीं पड़ता, सर्वत्र सर्वदा हमेशा एक ही काम करना चाहिए, भगवान कृष्ण के नाम रूप गुण लीला का स्मरण कीर्तन स्मरण, यही करना चाहिए। इसके अलावा और जीव का कोई कर्तव्य नहीं है। और अगर कोई गुरु परंपरा के माध्यम से भगवान कृष्ण के इस संदेश को सुनता है, तो पहली बात है कि जो इंद्र तृप्ति रूपी जो उसका खराब घटिया जो एक गोल है, पूरा संसार का यही गोल चल रहा है कि इंद्र तृप्ति में घुस जाओ, वो इंद्र तृप्ति रूपी जो गोल है, जो उद्देश्य है, वो खत्म हो जाता है। अब वो उस उद्देश्य के लिए काम नहीं करता। अब उसको पता चल जाता है कि असली उद्देश्य भगवत धाम जाना है, और वो भगवान की सेवा करने के माध्यम से भगवत धाम जाने का अपना रास्ता खोल लेता है। और यही सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को बोला, जीवन का यही लक्ष्य है। इसको यही विराम देते हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।